पहली बार जब कोई अपनी जिंदगी की पहली कार खरीदने निकलता है ना, तो बाहर से देखने पर यह एक बहुत ही एक्साइटिंग मोमेंट लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ा सपना पूरा होने जा रहा हो। लेकिन जैसे जैसे आप इस प्रोसेस के अंदर जाते हो, आपको समझ आता है कि ये एक्साइटमेंट धीरे धीरे कंफ्यूजन में बदलने लगती है। असल में पहली कार खरीदना सिर्फ एक खरीदारी नहीं होती, ये एक डिसीजन होता है जो आपकी डेली लाइफ को सीधे अफेक्ट करने वाला होता है। और यहीं पर सबसे बड़ा प्रेशर शुरू होता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सबसे बड़ा प्रेशर पैसों का होता है। बजट कितना है, ईएमआई कितनी बनेगी, डाउन पेमेंट कितना देना पड़ेगा। लेकिन सच बताऊं तो असली प्रेशर पैसों का नहीं होता। असली प्रेशर होता है सही डिसीजन लेने का। क्योंकि अगर आपने सही कार चुन ली तो आने वाले कई साल आपकी लाइफ इजी हो जाएगी। लेकिन अगर गलती हो गई तो वही कार हर दिन आपको परेशान करेगी। अब इमेजिन करो, आप शोरूम में जाते हो, सामने 10 अलग अलग कार्स खड़ी हैं। हर कार देखने में अच्छी लग रही है। हर सेल्स एग्जीक्यूटिव आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि उसकी कार सबसे बेस्ट है। कोई आपको माइलेज के बारे में बता रहा है, कोई फीचर्स के बारे में, कोई सेफ्टी के बारे में, और धीरे धीरे आपका दिमाग ओवरलोड होने लगता है। इसके ऊपर से आपके दोस्त, रिश्तेदार और इंटरनेट, हर कोई आपको अलग अलग एडवाइस देता है। कोई बोलता है एसयूवी ले लो, फ्यूचर प्रूफ रहेगा। कोई बोलता है छोटी कार लो, सिटी में इजी रहेगी। कोई माइलेज की बात करता है, कोई ब्रांड वैल्यू की। और फिर आप घर आकर यूट्यूब खोलते हो, वहां भी वही सिचुएशन। एक वीडियो में कोई कार बेस्ट है, दूसरी वीडियो में वही कार वर्स्ट बता दी जाती है। अब आप खुद सोचो, ऐसे में कंफ्यूजन नहीं होगा तो क्या होगा? यहीं पर 90% लोग गलती करते हैं। वो डिसीजन लेने की बजाय एडवाइस कलेक्ट करते रहते हैं, और जितनी ज्यादा एडवाइस लेते हैं उतना ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन असली बात बहुत सिंपल है, बस कोई आपको सही तरीके से समझाए। देखो, पहली कार लेते समय आपको कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। आपको सेफ खेलना चाहिए। सेफ का मतलब क्या है? मतलब ऐसी कार चुनो जो ऑलरेडी मार्केट में प्रूवन हो, जिसे लाखों लोग यूज कर रहे हो, जिसकी रिलायबिलिटी पर कोई सवाल ना हो, जिसका सर्विस नेटवर्क स्ट्रांग हो और जिसे मेंटेन करना आसान हो। क्योंकि पहली कार लग्जरी नहीं होती, पहली कार रिलायबिलिटी और प्रैक्टिकलिटी के लिए होती है। आपको ऐसी कार चाहिए जो सुबह स्टार्ट करो और बिना टेंशन के आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचा दे। आपको बार बार सर्विस सेंटर के चक्कर ना लगाने पड़े। आपको हर महीने एक्स्ट्रा खर्च के बारे में ना सोचना पड़े। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको ड्राइविंग का कॉन्फिडेंस दे। क्योंकि शुरुआत में ड्राइविंग परफेक्ट नहीं होती, और अगर कार कॉम्प्लिकेटेड हुई, हैवी हुई या अनप्रिडिक्टेबल हुई तो आप और ज्यादा नर्वस हो जाओगे। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको सिर्फ कार्स की लिस्ट नहीं देंगे, बल्कि पूरा माइंडसेट क्लियर करेंगे। हम आपको बताएंगे कि कौन सी कार क्यों सही है, किस टाइप के बायर के लिए सही है और कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए, ताकि वीडियो के एंड तक आपको ये फील हो कि आपने खुद रिसर्च किया है और खुद सही डिसीजन लिया है। और बिलीव मी, अगर आपने ये वीडियो पूरा ध्यान से देख लिया तो आप उन 90% लोगों से अलग हो जाओगे जो बिना सोचे समझे कार खरीद लेते हैं। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं अपनी लिस्ट और बढ़ते हैं अपने 10वें नंबर की कार की तरफ। 10वें नंबर पर आती है टाटा टियागो। और ये कार उन लोगों के लिए है जो अपनी पहली कार में सिंप्लिसिटी, रिलायबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी चाहते हैं। अब सबसे पहले एक चीज क्लियर कर लो, टियागो कोई फ्लैशी या हाई परफॉर्मेंस कार नहीं है। ये कार उन लोगों के लिए है जो प्रैक्टिकल सोचते हैं। इस कार की सबसे बड़ी ताकत है इसका टाइम टेस्टेड होना। ये कार कई सालों से मार्केट में है और इस दौरान टाटा ने इसमें काफी इंप्रूवमेंट्स किए हैं। जब कोई कार लंबे समय तक मार्केट में रहती है तो कंपनी को रियल कस्टमर फीडबैक मिलता है और उसी के हिसाब से वो धीरे धीरे इश्यूज फिक्स करती है। और टियागो के साथ भी यही हुआ है। आज के टाइम पर यह कार एक बैलेंस्ड पैकेज बन चुकी है। ना ये बहुत महंगी है, ना बहुत बेसिक, ना बहुत पावरफुल है, ना बहुत वीक। मतलब एक सेफ मिडिल ग्राउंड।
अगर आप डेली सिटी ड्राइविंग के लिए कार ले रहे हो, ऑफिस जाना, मार्केट जाना, शॉर्ट ट्रिप्स, तो ये कार परफेक्टली फिट बैठती है। इसका कॉम्पैक्ट साइज सिटी ट्रैफिक में बहुत काम आता है, पार्किंग इजी रहती है, नैरो रोड्स में भी कॉन्फिडेंस आता है। अब बात करते हैं माइलेज की, क्योंकि इंडिया में ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। पेट्रोल में ये कार लगभग 19 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है और सीएनजी में करीब 26 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? रनिंग कॉस्ट कंट्रोल में रहती है। अगर आप बजट कॉन्शियस बायर हो तो ये आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। अब प्राइस की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में इसका बेस वेरिएंट करीब 5.5 लाख रुपए से स्टार्ट होता है और टॉप वेरिएंट 7.8 लाख रुपए तक जाता है। यानी एंट्री लेवल बायर्स के लिए बहुत एक्सेसिबल है। लेकिन हर कार की तरह इसमें भी कुछ लिमिटेशंस हैं। अगर आप हाईवे पे एग्रेसिव ड्राइविंग करते हो या आपको बहुत ज्यादा पावर चाहिए तो ये कार आपको थोड़ी अंडर पावर्ड लग सकती है। लेकिन ऑनेस्टली फर्स्ट टाइम बायर के लिए ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि शुरुआत में आपको स्पीड नहीं कंट्रोल चाहिए और तियागो आपको वही देती है। इजी कंट्रोल, सिंपल ड्राइविंग, टेंशन फ्री एक्सपीरियंस। अब बढ़ते हैं अपनी लिस्ट में आगे और आते हैं 9वें नंबर की गाड़ी पर। नंबर 9, Hyundai ग्रैंड i10 Nios। अगर आप अपनी पहली कार में सिर्फ चलाने लायक गाड़ी नहीं बल्कि थोड़ा कंफर्ट, स्मूथनेस और प्रीमियम फील भी चाहते हो तो ये गाड़ी आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बन जाती है। Hyundai की सबसे बड़ी पहचान क्या है? स्मूथ इंजन, रिफाइंड ड्राइविंग एक्सपीरियंस, इजी हैंडलिंग, और यही तीनों चीजें आपको इस कार में मिलती हैं। अब इमेजिन करो, आप पहली बार कार चला रहे हो, ट्रैफिक में फंसे हुए हो, क्लच, ब्रेक, गियर बार बार यूज करना पड़ रहा है। अगर कार स्मूथ नहीं होगी तो आप जल्दी थक जाओगे और फ्रस्ट्रेशन भी आएगा। लेकिन ग्रैंड i10 Nios के साथ ऐसा नहीं होता। इसका क्लच हल्का है, स्टीयरिंग बहुत स्मूथ है और गियर शिफ्ट्स इतने इजी हैं कि आपको ड्राइविंग सीखने में कॉन्फिडेंस मिलता है। बिगिनर्स के लिए ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। अब बात करते हैं कंफर्ट की। इस कार में बैठते ही आपको फील आता है कि ये थोड़ी प्रीमियम है। इंटीरियर क्वालिटी डिसेंट है, सीट्स कंफर्टेबल हैं और ओवरऑल कैबिन एक्सपीरियंस अच्छा है। अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल करते हो तो ये कार आपको कंफर्ट के मामले में डिसअपॉइंट नहीं करेगी। अब इंजन की बात करें, इसमें 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है जो इस सेगमेंट के हिसाब से बैलेंस्ड है। ना बहुत ज्यादा पावरफुल, ना बहुत कमजोर, बस एक परफेक्ट मिडिल ग्राउंड जो बिगिनर्स के लिए आइडियल है। माइलेज, पेट्रोल लगभग 17 किलोमीटर प्रति लीटर, सीएनजी लगभग 26 किलोमीटर प्रति किलोग्राम, यानी एफिशिएंसी भी ठीक ठाक मिल जाती है। अब प्राइस 6.1 लाख रुपए से स्टार्ट होकर 8 लाख रुपए के आसपास टॉप वेरिएंट जाता है। स्लाइटली टियागो से महंगी है, लेकिन कंफर्ट और स्मूथनेस में बेटर फील देती है। लेकिन यहां एक ऑनेस्ट बात, अगर आपकी प्रायोरिटी सेफ्टी है तो टाटा की कार्स थोड़ा एज लेती हैं। लेकिन अगर आपकी प्रायोरिटी कंफर्ट प्लस स्मूथ ड्राइविंग है तो Hyundai बेस्ट फील देती है। सिंपल लैंग्वेज में स्मूथनेस चाहिए, i10 Nios, स्ट्रॉन्ग बिल्ड चाहिए, टियागो। नंबर 8, टाटा पंच। अब आते हैं उन लोगों के लिए जो छोटी कार नहीं बल्कि छोटी एसयूवी चाहते हैं। टाटा पंच बेसिकली एक ऐसी कार है जो हैचबैक और एसयूवी के बीच में बैठती है। साइज छोटा, लुक एसयूवी जैसा, फील भी एसयूवी वाला, और ऑनेस्टली यही इसका बिगेस्ट सेलिंग पॉइंट है। अब देखो, इंडिया में रोड्स हर जगह परफेक्ट नहीं होते। कहीं स्पीड ब्रेकर, कहीं गड्ढे, कहीं खराब रोड कंडीशंस। ऐसे में लो ग्राउंड क्लियरेंस वाली कार्स कभी कभी प्रॉब्लम दे देती हैं। लेकिन पंच के साथ ऐसा नहीं है। हाई ग्राउंड क्लियरेंस, स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी, टफ फील, इस वजह से ये कार खराब रोड्स पर भी कॉन्फिडेंस देती है। अब इमेजिन करो, आप गांव जाते हो या कहीं ऐसी जगह जहां रोड्स परफेक्ट नहीं है। वहां पंच आपको ज्यादा भरोसा देगी कंपेयर टू नॉर्मल हैचबैक। अब ड्राइविंग की बात करें, ये कार बिगिनर्स के लिए इजी है, लेकिन Hyundai जितनी स्मूथ नहीं है। थोड़ी रॉ फील देती है, लेकिन स्ट्रॉन्ग फील भी देती है।
कुछ लोगों को ये पसंद आती है, कुछ को नहीं। अब माइलेज। पेट्रोल लगभग 19 किलोमीटर प्रति लीटर, सीएनजी लगभग 26 किलोमीटर प्रति किलोग्राम, यानी एफिशिएंसी भी अच्छी है। प्राइस 6.1 लाख रुपए से स्टार्ट होकर 9.8 लाख रुपए तक जाता है। बजट थोड़ा स्ट्रेच होता है, लेकिन आपको एसयूवी फील मिलता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पंच उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो चाहते हैं स्ट्रॉन्ग कार, हाई सीटिंग पोजीशन, बैड रोड्स फ्रेंडली कार। लेकिन अगर आप सिर्फ स्मूथ सिटी ड्राइविंग चाहते हो तो i10 नियोज बेटर लगेगी। नंबर 7, मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स। अब आते हैं एक ऐसी कार पर जो नई जनरेशन को बहुत पसंद आ रही है। स्टाइल, माइलेज और प्रैक्टिकलिटी का कॉम्बो। फ्रॉन्क्स बेसिकली एक क्रॉसओवर है, हचबैक प्लस एसयूवी का मिक्स, और इसका डिजाइन काफी मॉडर्न और अट्रैक्टिव है। अगर आप चाहते हो कि आपकी पहली कार थोड़ी स्टाइलिश दिखे तो ये ऑप्शन आपको जरूर पसंद आएगा। लेकिन यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी जरूरी है। फ्रॉन्क्स में आपको टर्बो इंजन का ऑप्शन भी मिलता है, लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो आपको टर्बो वेरिएंट लेने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? ज्यादा पावर बराबर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी। शुरुआती ड्राइवर्स के लिए कंट्रोल मुश्किल हो सकता है, अननेसेसरी खर्च बढ़ जाता है। बेस्ट क्या है? नॉर्मल पेट्रोल वेरिएंट। अब माइलेज की बात करें, पेट्रोल लगभग 21 किलोमीटर प्रति लीटर, सीएनजी लगभग 27 से 28 किलोमीटर प्रति किलोग्राम। ये इस सेगमेंट की सबसे फ्यूल एफिशिएंट कार्स में से एक है। अब प्राइस 7.6 लाख रुपए से स्टार्ट होता है और ऊपर जाता है डिपेंडिंग ऑन वेरिएंट। लेकिन फर्स्ट टाइम बायर के लिए सेकंड या थर्ड वेरिएंट बेस्ट रहेगा। अब मारुति का बिगेस्ट एडवांटेज क्या है? लो मेंटेनेंस, इजी सर्विस, हाई रीसेल वैल्यू। मतलब लॉन्ग टर्म में ये कार आपको फाइनेंशियली भी फायदा देती है। अब एक रियल लाइफ सिनारियो सोचो। अगर आप डेली ऑफिस जाते हो, सिटी ड्राइविंग करते हो और चाहते हो कि आपकी कार स्टाइलिश भी लगे और पॉकेट फ्रेंडली भी रहे, फ्रॉन्क्स आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। लेकिन अगर आपको सेफ्टी और बिल्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है तो टाटा बेटर लगेगा, और अगर स्मूथनेस चाहिए तो ह्युंडई। अब भाई, यहां तक अगर आप वीडियो देख रहे हो तो एक चीज क्लियर हो गई होगी, हर कार किसी ना किसी टाइप के बायर के लिए परफेक्ट है। अब कमेंट में जरूर बताना अभी तक आपकी फेवरेट कार कौन सी है, और ऑनेस्टली अगर वीडियो यूजफुल लग रही है तो एक लाइक तो बनता है, क्योंकि आगे जो कार्स आने वाली हैं वो और भी ज्यादा पावरफुल और इंपॉर्टेंट हैं। अब तक हमने जिन कार्स के बारे में बात की वो मोस्टली एंट्री लेवल और मिड बजट बायर्स के लिए थीं। लेकिन अब हम उस सेगमेंट में एंटर करने वाले हैं जहां आपको थोड़ा ज्यादा प्रीमियम फील, ज्यादा स्पेस और ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है। और यहीं से डिसीजंस और भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि बजट भी बढ़ता है और एक्सपेक्टेशंस भी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपने छठे नंबर की कार की तरफ। नंबर 6, टाटा नेक्सन। अब अगर आप चाहते हो कि आपकी पहली कार सिर्फ एक सिंपल कार ना हो, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग, सेफ और पावरफुल पैकेज हो, तो ये कार आपके लिए बनी है। टाटा नेक्सन आज के टाइम पर इंडिया की सबसे पॉपुलर कॉम्पैक्ट एसयूवीज में से एक है, और इसकी पॉपुलैरिटी के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, सेफ्टी। नेक्सन को सेफ्टी के मामले में बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता है, और यही चीज फर्स्ट टाइम बायर्स को कॉन्फिडेंस देती है। अब इमेजिन करो, आप पहली बार हाईवे पर जा रहे हो, फैमिली साथ में है। ऐसे में अगर कार स्ट्रॉन्ग हो, स्टेबल हो, तो ड्राइविंग का कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। नेक्सन आपको वही कॉन्फिडेंस देती है। अब डिजाइन और रोड प्रेजेंस की बात करें, ये कार रोड पर खड़ी भी हो तो नोटिस होती है। इसका स्टांस स्ट्रॉन्ग है, हाइट अच्छी है और ओवरऑल फील एसयूवी वाला है। मतलब सिर्फ चलाने में नहीं, दिखने में भी दमदार है। अब इंजन ऑप्शंस, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, यानी हर टाइप के बायर के लिए ऑप्शन अवेलेबल है। माइलेज, पेट्रोल लगभग 17 किलोमीटर प्रति लीटर, डीजल लगभग 20 किलोमीटर प्रति लीटर, सीएनजी लगभग 26 किलोमीटर प्रति किलोग्राम। यानी आप अपनी नीड के हिसाब से चूज कर सकते हो। अब प्राइस 8.2 लाख रुपए से स्टार्ट होकर 15 लाख रुपए प्लस तक जाता है।
लेकिन यहां सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस, अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हो तो टॉप वेरिएंट लेने की जरूरत नहीं है। बेस से लेकर मिड वेरिएंट, सेकंड/थर्ड बेस्ट रहेगा। क्यों? वैल्यू फॉर मनी जरूरी फीचर्स मिल जाते हैं, बजट कंट्रोल में रहता है। अब एक ऑनेस्ट बात, नेक्सन की ड्राइविंग Hyundai जितनी स्मूथ नहीं है, लेकिन स्ट्रॉन्ग फील देती है। यानी अगर आपको कंफर्ट चाहिए तो Hyundai, अगर आपको स्ट्रेंथ प्लस सेफ्टी चाहिए तो नेक्सन। नंबर 5, Honda Amaze। अब आते हैं उन लोगों के लिए जो SUV या हैचबैक नहीं, बल्कि एक क्लासिक सेडान एक्सपीरियंस चाहते हैं। Honda Amaze उन बायर्स के लिए है जो कंफर्ट, स्मूथनेस और लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी को प्रायोरिटी देते हैं। अब सेडान क्यों? बेटर कंफर्ट, बेटर बूट स्पेस, लॉन्ग ड्राइव्स के लिए आइडियल। अगर आप फैमिली के साथ लॉन्ग ड्राइव्स पर जाते हो या फ्यूचर में जाने का प्लान है तो सेडान आपको ज्यादा आराम देगा। अब Honda की सबसे बड़ी ताकत क्या है? इंजन रिलायबिलिटी। Honda के इंजन्स लॉन्ग टर्म में बहुत रिलायबल माने जाते हैं। स्मूथनेस भी टॉप लेवल की होती है। अब ड्राइविंग फील, स्मूथ, लीनियर, प्रेडिक्टेबल, बिगिनर्स के लिए इजी। अब प्राइस, 8.3 लाख रुपए से स्टार्ट। माइलेज, पेट्रोल लगभग 18 किलोमीटर प्रति लीटर, लेकिन इसमें CNG ऑप्शन नहीं मिलता। यही इसका बिगेस्ट ड्रॉबैक है। अगर आप लो रनिंग कॉस्ट चाहते हो CNG, तो ये कार आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो स्मूथ ड्राइविंग, कंफर्टेबल लॉन्ग ड्राइव्स, रिलायबल इंजन, तो अमेज एक सॉलिड चॉइस है। नंबर 4, Hyundai Exter। अब आते हैं एक ऐसी कार पर जो नई जनरेशन के बायर्स को टारगेट करती है। स्टाइलिश, फीचर लोडेड, यूथ फोकस्ड। Hyundai Exter बेसिकली उन लोगों के लिए है जो अपनी पहली कार में ही मॉडर्न फील चाहते हैं। अब देखो, आजकल बायर्स सिर्फ कार नहीं खरीदते, वो एक्सपीरियंस खरीदते हैं। टच स्क्रीन, डिजिटल डिस्प्ले, मॉडर्न फीचर्स, और Exter इन सब चीजों में काफी स्ट्रॉन्ग है। अब डिजाइन की बात करें, कॉम्पैक्ट SUV, लुक मॉडर्न स्टाइलिंग, यूथ अपील, मतलब कार यंग फील देती है। अब इंजन, 1.2 लीटर पेट्रोल, सेम फैमिली एज i10, स्मूथ प्लस रिलायबल माइलेज, पेट्रोल लगभग 19 किलोमीटर प्रति लीटर, CNG लगभग 26 किलोमीटर प्रति किलोग्राम। बैलेंस्ड एफिशिएंसी, प्राइस 6.3 लाख रुपए से स्टार्ट होकर 10 से 11 लाख रुपए तक जाता है, यानी बजट फ्रेंडली से लेकर फीचर लोडेड ऑप्शंस तक। अब सबसे बड़ा सवाल, Exter वर्सेस पंच। पंच बराबर स्ट्रॉन्ग बिल्ड, रफ यूज। Exter बराबर फीचर्स प्लस स्मूथनेस। चॉइस डिपेंड्स ऑन योर प्रायोरिटी। अगर आप चाहते हो ज्यादा फीचर्स, मॉडर्न फील, स्मूथ ड्राइविंग, तो Exter बेटर है। लेकिन अगर आप चाहते हो टफ कार, बैड रोड्स फ्रेंडली, तो पंच बेटर रहेगा। अब भाई, यहां तक अगर आपने वीडियो देख ली तो ऑनेस्टली आप ऑलरेडी 90% बायर से आगे हो, क्योंकि अब आपको क्लियर होने लगा होगा कि कौन सी कार किसके लिए है। अब कमेंट में बताओ, आप सेफ्टी वाले हो, माइलेज वाले हो, या फीचर्स वाले। अब हम पहुंच चुके हैं अपनी लिस्ट के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, जहां वो कार्स आती हैं जो ओवरऑल सबसे ज्यादा बैलेंस्ड, पॉपुलर और प्रैक्टिकल मानी जाती हैं। और यहीं पर डिसीजन सबसे ज्यादा ट्रिकी भी हो जाता है, क्योंकि यहां हर ऑप्शन स्ट्रॉन्ग है। तो चलिए बिना डिले किए बढ़ते हैं अपने तीसरे नंबर की कार की तरफ। नंबर 3, मारुति सुजुकी ब्रेजा। अब अगर आपको एक ऐसी कार चाहिए जिसमें सब कुछ बैलेंस्ड हो, स्पेस, कंफर्ट, रिलायबिलिटी, माइलेज, तो ब्रेजा एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑलराउंडर ऑप्शन बनती है। मारुति की सबसे बड़ी ताकत क्या है? लो मेंटेनेंस, वाइड सर्विस नेटवर्क, हाई रीसेल वैल्यू, और ये तीनों चीजें ब्रेजा में आपको फुल्ली मिलती हैं। अब डिजाइन और प्रैक्टिकलिटी की बात करें, ये एक प्रॉपर SUV फील देती है, लेकिन इतनी बड़ी भी नहीं है कि सिटी में प्रॉब्लम हो। फैमिली यूज के लिए परफेक्ट साइज। अब इंजन, 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन, स्मूथ प्लस डिसेंट पावर। ये इंजन हाईवे पर भी कंफर्टेबल फील देता है और सिटी में भी इजी रहता है। माइलेज,
पेट्रोल लगभग 17 किलोमीटर प्रति लीटर, सीएनजी लगभग 26 किलोमीटर प्रति। बैलेंस्ड एफिशिएंसी। अब प्राइस 9.4 लाख रुपए से स्टार्ट होकर 13.5 लाख रुपए तक जाता है। लेकिन अगेन वही रूल, फर्स्ट टाइम बायर हो तो मिड वेरिएंट बेस्ट रहेगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप थोड़ा वेट कर सकते हो तो फेसलिफ्ट या ऑफर्स का वेट करना स्मार्ट मूव हो सकता है, क्योंकि इससे आपको बेटर डील मिल सकती है। नंबर 2, मारुति सुजुकी ग्रैंड। अब ये कार उन लोगों के लिए है जो अपनी पहली कार में ही थोड़ा प्रीमियम फील चाहते हैं। बिगर साइज, प्रीमियम इंटीरियर, एडवांस टेक्नोलॉजी। ग्रैंड विटारा बेसिकली एक स्टेप अप है ब्रेजा से। अब इसकी सबसे बड़ी हाईलाइट क्या है? हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। इसका स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट आपको बहुत ही शानदार माइलेज देता है, पेट्रोल में भी 25 से 28 किलोमीटर प्रति लीटर तक, जो कि इस सेगमेंट में बहुत इंप्रेसिव है। अब इमेजिन करो, आप एक बड़ी एसयूवी चला रहे हो और माइलेज भी स्मॉल कार जैसा मिल रहा है। यही इसका बिगेस्ट एडवांटेज है। अब कंफर्ट। कैबिन स्पेशियस है, सीट्स कंफर्टेबल हैं, लॉन्ग ड्राइव्स के लिए परफेक्ट। अब प्राइस 12.3 लाख रुपए से स्टार्ट होकर 22 लाख रुपए प्लस तक जाता है। लेकिन यहां बहुत जरूरी एडवाइस, टॉप वेरिएंट लेने की जरूरत नहीं है। मिड वेरिएंट प्लस स्मार्ट हाइब्रिड अगर बजट अलाउ करे बेस्ट रहेगा। अब ये कार किसके लिए है? हायर बजट बायर्स, प्रीमियम फील चाहने वाले, लॉन्ग टर्म यूज प्लान करने वाले। नंबर 1, Hyundai क्रेटा। और अब आते हैं हमारी लिस्ट की नंबर 1 कार पर, Hyundai क्रेटा। ये कार इतनी पॉपुलर है कि ऑलमोस्ट हर बायर इसे कंसिडर करता है, और इसका रीजन भी क्लियर है, परफेक्ट बैलेंस ऑफ एवरीथिंग। अब देखो, कंफर्ट, एक्सीलेंट फीचर्स, टॉप लेवल ड्राइविंग, स्मूथ, ब्रांड ट्रस्ट स्ट्रॉन्ग, मतलब हर एंगल से बैलेंस्ड। अब डिजाइन, क्रेटा रोड पर प्रीमियम फील देती है और अंदर बैठते ही आपको लगता है कि आप एक प्रॉपर एसयूवी में हो। कैबिन क्वालिटी बहुत अच्छी है। अब इंजन ऑप्शंस, पेट्रोल, डीजल, यानी आप अपनी नीड के हिसाब से चूज कर सकते हो। माइलेज, पेट्रोल लगभग 17 किलोमीटर प्रति लीटर, डीजल लगभग 20 किलोमीटर प्रति लीटर। अब सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट, शुरुआत में यह कार थोड़ी बड़ी लग सकती है बिगिनर्स को, लेकिन 1 से 2 हफ्ते चलाने के बाद आप कंफर्टेबल हो जाते हो और फिर यही साइज एडवांटेज बन जाता है। प्राइस 11 लाख रुपए से स्टार्ट होकर 20 लाख रुपए प्लस तक जाता है। अगेन मिड वेरिएंट बेस्ट रहेगा। अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ लो, बेस्ट कार कोई नहीं होती, बेस्ट कार फॉर यू होती है। मतलब अगर आप सिर्फ सिटी यूज करते हो तो छोटी कार बेस्ट, अगर आप फैमिली प्लस हाईवे यूज करते हो एसयूवी बेस्ट, अगर आपको माइलेज चाहिए CNG/हाइब्रिड बेस्ट चॉइस, डिपेंड्स ऑन योर यूसेज। कॉमन मिस्टेक्स, अवॉइड दिस। बहुत लोग ये गलतियां करते हैं, बजट से ज्यादा स्ट्रेच करना, टॉप वेरिएंट लेना सिर्फ फीचर्स के लिए, बिना टेस्ट ड्राइव कार खरीद लेना, दूसरों की एडवाइस पर ब्लाइंडली डिसीजन लेना। इन मिस्टेक्स से बच गए तो 80% प्रॉब्लम यहीं सॉल्व। प्रो बाइंग टिप्स, हमेशा 2 से 3 कार्स कंपेयर करो, टेस्ट ड्राइव जरूर लो, EMI कंफर्टेबल रखो, सर्विस नेटवर्क चेक करो, रीसेल वैल्यू ध्यान में रखो। तो भाई ये थी पूरी डिटेल्ड गाइड। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है तो बिलीव मी, आप ऑलरेडी स्मार्टर बायर बन चुके हो। अब कमेंट में जरूर बताना आप कौन सी कार लेने वाले हो, और अगर वीडियो जेन्युइनली हेल्पफुल लगी हो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसी ही प्रैक्टिकल और ऑनेस्ट कंटेंट हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ, स्मार्ट डिसीजन लो, और भाई इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ भी जरूर शेयर कर दो जो नई कार लेने की सोच रहे हैं, और अपनी पहली कार को एंजॉय करो। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।